हरि ओम तत्सत। अतुलित बलधाम महिम शैलाभदेहम दनुज बने किसानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो आज हनुमान जी को प्रणाम कर करके जानते हैं आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल। तो आइए आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज जो है दिनांक 24/1/2026 दिन शनिवार, माघ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, वहीं अभिजीत मुहूर्त जो है 12:11 से लेकर के 12:54 दोपहर में है। वहीं राहु काल 9:53 से और 11:13 तक रहेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां शनिदेव पहले से विराजमान है। तो शनि और चंद्रमा की युक्ति से 20 दोष बन जाता है। अब शनि और चंद्रमा का जो युक्ति है उस अनुकूल जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि के जातक के लिए व्यय स्थान में चंद्रमा का गोचर शनि के साथ युक्ति है। तो व्यय स्थान को जो है त्रिक भाव कहा गया है, और त्रिक भाव में चंद्रमा का गोचर शनि के साथ होने से मेष राशि के जातक के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो मेष राशि के जो जातक हैं खर्च से बचें, क्योंकि 12वां स्थान जो है खर्च का स्थान होता है, लंबी दूरी की यात्रा का स्थान होता है। और चंद्रमा और शनि की जो युक्ति है उससे 20 दोष का भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक पीड़ा रहती है। तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। और आप जो है भगवान शंकर की आराधना करें तो समय उत्तम कहलाएगा। विष्णु भगवान की भी आराधना करें तो समय उत्तम कहलाएगा, क्योंकि 12 नंबर की जो राशि होती है मीन राशि, उसके स्वामी देव गुरु हैं। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए अगर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो अति शुभ कहा जाएगा। अब वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम योग बना हुआ है, और यात्रा तो भाई दूर की यात्रा कराने के लिए सक्षम है वहां पे शनिदेव और चंद्रमा। लेकिन आप दूर की यात्रा न करें तो समय अच्छा रहेगा। वहीं वृषभ राशि के जातक के लिए जो है लाभ भाव में ही गोचर बना हुआ है। तो लाभ भाव में गोचर होने से लाभ तो कराएंगे, लेकिन शनि के साथ में है तो लाभ के लिए थोड़ा मानसिक पीड़ा भी रहेगी। आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, और यात्रा के लिए भी जो है आपको छोटी यात्रा करें तो शुभ फलदायी होगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम योग बना हुआ है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा खराब। तो यह सब सही करने के लिए जो है भगवान शिव की अगर आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो समय अति उत्तम कहलाएगा। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनके कर्म स्थान में शनि और चंद्रमा का गोचर बना हुआ है, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस फल करहु तसहि फल चाखा। और वहां शनि पहले से विराजमान है। तो यह जान लें कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो कर्म की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और वहां चंद्रमा बैठे हुए हैं तो मानसिक पीड़ा भी रहेगी। तो कैरियर के दृष्टिकोण से मध्यम योग बना हुआ है, और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम योग है आपके लिए। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। अगर यात्रा करनी है
तो धार्मिक यात्रा करें, छोटी यात्रा करें, तो उससे आपको लाभ प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब वही कर्क राशि के जातक के लिए जानते हैं। कर्क राशि के जो है भाग भाव में चंद्रमा का गोचर हो चुका है। तो भाग भाव में चंद्रमा का गोचर हो चुका है, लेकिन शनि के साथ रहने से मानसिक पीड़ा तो बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि जो है इनको कहा गया है दुख के कारक है, जबकि यह न्याय के देवता हैं। तो उस जगह पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है कि कोई भी तरह का धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें तो सफलता मिलेगी, लेकिन कैरियर के ख्याल से बहुत अच्छा उत्तम योग नहीं कहा जाएगा। वहीं यात्रा के दृष्टिकोण से भी धार्मिक यात्रा ही आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है, और दूसरी यात्रा अगर कोई है तो टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका मध्यम योग दिखाई दे रहा है। वहीं सिंह राशि के जातक के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर बन चुका है, तो यह और दुखदाई है। चंद्रमा का गोचर अगर अष्टम भाव में है तो और दुखदाई है, शारीरिक कष्ट मिलेगी ही मिलेगी। यात्रा करने से भी बचें। वहीं कैरियर में भी जो है सफलता का योग है, लेकिन शरीर अगर स्वस्थ रहे तब तो कैरियर में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले जो है आप नित उठ करके शंकर जी का ध्यान धरें, क्योंकि शंकर जी के पास ही जो है नवग्रह विराजमान रहते हैं, और शंकर जी की आराधना करने से 9 के 9 ग्रह प्रसन्न रहते हैं। तो शंकर जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा। वहीं जो है कन्या राशि के जो जातक हैं, जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर हो चुका है शनि के साथ, सप्तम भाव में जाने से पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ समाचार मिल सकती है आपको, और अगर आप व्यवसाय पर्सन हैं तो वहां से लाभ होने की भी संभावना है, लेकिन लाभ के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नौकरी पेशा में है तो भी सावधान रहें, मानसिक पीड़ा वहां से मिल सकती है आपको। वही यात्रा अगर करनी है तो आप लंबी दूरी यात्रा अगर करें तो सफलता प्रदान होगी आपको। छोटी यात्रा आप टाल दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम समय बना हुआ है। वहीं तुला राशि के जो जातक हैं, जिनके षष्ठ भाव में शत्रु के भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो शत्रु भाव में चंद्रमा का गोचर तो अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन वहां पहले से शनिदेव बैठे हुए हैं, तो क्रूर ग्रह का होना शत्रुहंता योग बन जाता है। तो शत्रुहंता योग तो बनेगा, लेकिन फिर भी शत्रु से जो है आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, जबकि शत्रु खुद पराजित हो जाएगा। क्योंकि शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, जबकि शत्रु खुद पराजित हो जाएगा शनि को वहां रहने से, लेकिन मानसिक पीड़ा तो बनेगी ही बनेगी। अगर आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, तो ट्रांसफर का योग बन सकता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साधारण योग है आपके लिए। स्वास्थ्य पर भी आपको खास करके ध्यान रखने की आवश्यकता बनी हुई है। वहीं वृश्चिक राशि के लिए जानते हैं पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, वहां पे वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल ग्रह हैं, और मंगल ग्रह ठीक जो है वहां से वृश्चिक राशि से जो है 2 घर आगे बैठे हुए हैं, पराक्रम में बैठे हुए हैं। तो पराक्रम भाव में मंगल को बैठने से वृश्चिक राशि के जातक के लिए कोई भी विष दोष काम नहीं करेगा शनि का वहां, क्योंकि शनि और मंगल में कहा गया है कि अगर आपको शनि परेशान कर रहे हैं तो मंगल की पूजा करें, शनि स्वयं शांत हो जाएंगे। और मंगल अगर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो जब भी यह विपरीत तरह की जो परिस्थिति बनी हुई है ज्योतिषकार में, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है।
तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए जो है अति शुभ परिणाम होने वाला है, क्योंकि उच्च राशि में मंगल का गोचर हो चुका है, सूर्य के साथ है, अस्त है, लेकिन फिर भी वह उच्च राशि में है, सूर्य के मित्र भी हैं, शनि के घर को वह जीते हुए हैं, मकर राशि को। तो इस दृष्टिकोण से जो है आपका कैरियर में भी सफलता मिलेगी, भाग भी आपका साथ देगा, और लाल वस्त्र का अगर धारण कर करके दिन की शुरुआत करते हैं तो समय और अच्छा रहेगा। वहीं यात्रा करनी है तो कोई भी यात्रा आप करें, सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहने वाला है। अब जो है धनु राशि के लिए जानते हैं, तो धनु राशि के जो है चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा वहां के कारक हैं, सुख संपत्ति से जुड़ा हुआ जो है व्यवस्था कराते हैं चंद्रमा वहां आकर के। कोई भी खरीदारी अगर करनी हो तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने के पहले एक चीज समझ लें कि कोई लोहा का वस्तु न खरीदें, क्योंकि शनि वहां साथ में बैठे हुए हैं, तो बराबर आपको लगेगा कि हम कोई लोहा का वस्तु खरीद लें। नहीं, लोहा का वस्तु सिर्फ न खरीदें, बाकी कोई भी खरीदारी अगर करेंगे तो आपको जो है उत्तम फलदायी होगा। वहीं कैरियर में अपार सफलता के लिए जो है आपको शिव जी की आराधना करके निकलनी चाहिए, और यात्रा अगर करनी हो तो छोटी यात्रा करें तो उत्तम कहलाएगा। वहीं मकर राशि के जातक के लिए तृतीय भाव पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर है। मकर राशि में स्वयं लगन में जो है भगवान सूर्य और मंगल देव विराजमान हैं, दोनों ग्रह को वहां का कारक भी कहा गया है, तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। आपकी कैरियर में अपार सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो पूर्व दिशा की ओर अगर यात्रा आप करते हैं तो लाभप्रद होगा आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम योग बना हुआ है। वहीं कुंभ राशि के जातक के लिए अगर जानते हैं तो धन भाव में द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होने से धन से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार तो मिल सकती है, लेकिन शनि है, थोड़ी परेशानी से मिलेगी, थोड़ा मानसिक टेंशन पहले आएगा, उसके बाद में मिलेगा। इस चीज को बिल्कुल समझ लें। वहीं कैरियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्यम योग ही बना हुआ है, कोई बहुत उत्तम योग नहीं है कैरियर के दृष्टिकोण से। और यात्रा अगर करनी हो तो कोई भी यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। अब जानते हैं मीन राशि के जातक के लिए, तो मीन राशि के जातक के लिए लगन में शनि बैठे हुए हैं। शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ा देते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, यानी आपका लगन को मजबूत करेंगे, शरीर को मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य के माध्यम से तो बिल्कुल उत्तम योग बना हुआ है, स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। वही कैरियर के दृष्टिकोण से सप्तम दृष्टि जो है शनि का सप्तम भाव पर अगर पड़ रहा है तो कैरियर में थोड़ी परेशानी आने की संभावना है, उसके चलते आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो यात्रा के भाव में 12वें भाव में राहु का गोचर है। राहु भी जो है युवा अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि 17 डिग्री पर पहुंच चुके हो, तो युवा अवस्था में आने से लंबी दूरी का यात्रा करा सकते हैं राहु। और लंबी दूरी का यात्रा अगर करनी है, कहीं प्लान अगर फिक्स है लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं और उनको आराधना कर करके और यात्रा प्रारंभ करें, तो समय अति उत्तम कहलाएगा और यात्रा से लाभ भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग के कार्यक्रम में। तो सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे। और आप सभी दर्शक को मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है मैसेंजर के द्वारा अपने जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी
परामर्श चाहते हैं तो उन सभी लोग के लिए स्वागत है। लेकिन थोड़ा समय का अभाव रहने से मैं मैसेंजर पर एक्टिव नहीं रहता हूँ। 1-2 दिन बाद भी जो है आप लोग को मैं बताता हूँ उसके बारे में। और करीब करीब अभी तक जो है 50 से ऊपर लोग मतलब मिल चुके हैं मैसेंजर के माध्यम से। और सभी लोग को जिनको जिनको जो मैंने बताया हूँ सही उपाय किए हैं और सही फल पाए हैं भी उसका। तो आप लोग कृपया घबराएंगे नहीं। मैसेंजर पर अगर मैसेज कर देते हैं तो मैं 1-2 दिन बाद भी अगर देखता हूं तो मैं उसका फलादेश कर करके और उपाय सहित आप लोग को जरूर बताता हूं। यूट्यूब पर भी जो है बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं और व्हाट्सएप नंबर मैं इसलिए बंद कर दिया कि इतना कॉल आना शुरू हो गया था कि बहुत परेशान हो जा रहा था मैं। तो इसलिए अभी मैं कॉल का सुविधा नहीं दे पाया हूं और फिर मैं आगे यह सब व्यवस्था भी करूंगा, क्योंकि यह मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं सिर्फ ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ही यह कार्यक्रम को लेकर आया हूं, जिसमें हर लोग ज्योतिष बने, अपनी ग्रह दशा का विश्लेषण स्वयं करें, किसी के बहकावे में न जाएं। इतनी तरह की भ्रांतियां फैली हुई है ज्योतिष में कि सभी लोग डरा देते हैं कि कभी आओ तो भैया गुरु खराब है, गुरु का अंगूठी पहन लो। कोई कह दिए सूर्य का पहन लो, कोई कह दिए शनि का पहन लो, कोई कहे मंगल का पहन लो। इस तरह से करके 9 ग्रह के बारे में कोई अगर 10-20 ज्योतिष के पास जाएंगे तो 9 के 9 ग्रहों के बारे में आपको बता देंगे कि सब खराब है। और वह व्यक्ति बेचारा टेंशन में पड़ जाता है, उसकी और मानसिक पीड़ा जो है बढ़ जाती है। उस फेरा में जो है जब डरा डरा करके ज्योतिष लोग जो है पैसा ऐंठ रहे हैं उससे। मैं निःशुल्क परामर्श दे रहा हूं और जितने भी लोग जो हमारे भाई बंधु हमसे मिले हैं, क्योंकि मेरे पास इसका प्रोफेशन है नहीं, मैं किसी से रुपया नहीं लेता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरुदक्षिणा के रूप में पैसा दे करके भी गए हैं, लेकिन मैंने मांगा नहीं किसी से। और जिनको भी फलीभूत हुआ है वह बिल्कुल जो है अपने आप आते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग वीडियो को देखें और स्वयं ज्योतिष बने, क्योंकि अब जो है आगे का कार्यक्रम जो आने वाला है उसमें 27 नक्षत्र के बारे में, 9 ग्रह के बारे में, 12 राशियों के बारे में, किस राशि में कौन से ग्रह बैठेंगे तो क्या फलादेश होगा, किसके स्वामी कहाँ युक्ति बनाएंगे तो क्या फलादेश होगा, इन सब के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव।